किसके बीच में? पार्टिकल्स के बीच में, है ना। और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम। क्या होंगे? द सॉलिड्स in which constituent particles are तो शाम में विक्रांत क्लास किया था। हाँ किया सर। कहे कि the solids in which constituent particles are atoms having कैसा bond? Covalent bond. Covalent bonds between them are known as क्या? कोवैलेंट। ऐसे सॉलिड्स जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो? एटम्स, और उनके बीच में कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट सॉलिड। अब एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, 3 तरीके का बॉन्ड होता है, एनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के चलते जो सॉलिड बनेगा वो आप लोगों को पढ़ना है स्पेशल कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9, पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है। चैप्टर 1 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 9 स्पेशल कंपाउंड ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको पढ़ना है। लेकिन आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? आयनिक बॉन्ड मेड अप ऑफ आयंस, बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करेगा? कटायन अनायन इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत बढ़िया। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके चलते जब बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किस तरीके का? 3 तरीके का। कौन कौन? सिंगल, डबल और ट्रिपल। एक पेयर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है सिंगल, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयरिंग हो रहा है डबल, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है ट्रिपल कोवैलेंट। कोई दिक्कत? आओ एक टॉपिक आता है नेटवर्क। क्या आता है? नेटवर्क। Have you ever heard this term network? And what is the meaning of network? आपके मोबाइल में बोलते नेटवर्क नहीं आ रहा है, What is the meaning of network? सिग्नल नहीं आ रहा है, मतलब हाँ टावर नहीं रहा, वो हमको पता है। टावर नहीं, टावर नहीं, इसका क्या मतलब है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये मैं इसका मतलब कि नेटवर्क के बारे में कोई जानकारी नहीं है आप लोगों को। बात नहीं होगा, काहे नहीं होगा? टावर नहीं है, टावर का क्या होगा? टावर क्या संचार नहीं होगा? इसका आचार विचार के लिए देखो क्या होता है, हम जैसे ही किसी को फोन करते हैं कैसे सिग्नल काम करते हैं। हम फोन किए, रेडिएशन का हम फोन अपने मोबाइल से डायल किए, हर किसी के सिम का एक परफेक्ट आईडी होता है। इसमें नेटवर्क का क्या यूज है ये बता रहे हैं। एक टावर मेरे माथे के ऊपर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, ये कहीं और लगा हुआ है, ये कहीं, जो मेरे ऊपर लगा हुआ है इसको कहते हैं हम लोग टावर, सिंपल टावर। जहां 2 या 4 कंपनियों के टावर से एक साथ लगे होते हैं उसको हम लोग कहते हैं बीएससी। और अगर 6 से 7 बीएससी जहां एक साथ इकट्ठा हो जाता है जो मेंटेन करता है जगह, उसको हम लोग बोलते हैं एमएससी। ये सारे जो कनेक्टेड होते हैं ऐसा 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 ढेर सारा कनेक्टेड होगा एमएससी, और ये जाके अटैच करेगा, ये अपने सारे रेडिएशंस को किस पे सपोर्ट करेगा? सैटेलाइट पे। एक सैटेलाइट में पॉइंट होगा रिसीवर, इन सारे रेडिएशंस को क्या करेगा? रिसीव करेगा।
उसके बाद वो कैलकुलेट करता है कि किसके आईडी पे हमको ये भेजना है। वहां से वो किसके पास भेजेगा? टावर के पास। टावर के पास में दो चीज है, वो इमीटर है, वो रिसीवर। एक इमिट करता है और दूसरा क्या करता है? रिसीव करता है। फिर वो रिसीव करेगा, फिर आपके मोबाइल के पास आएगा। हम यहाँ से भेजे, यहाँ से भेजे, यहाँ से भेजे, वहां से भेजे, वहां से भेजे, वहां से भेजे, लेकिन बीच का एक टावर फंक्शन नहीं कर रहा है। बीच का एक टावर फंक्शन, तो जब तक इस टावर का दूसरे टावर के साथ या उस टावर का किसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, सैटेलाइट के साथ कनेक्शन नहीं होगा, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नेटवर्क कवरेज क्षेत्र का मतलब वो नेट का मतलब क्या होता है? जाल। वो जाल में नहीं है। जाल मतलब देखो मच्छरदानी है, मच्छरदानी का तनी मनी कहीं फट गया, वैसे मच्छर आड़ पार हो जाएगा कि नहीं? क्या है? मच्छर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ये जाल है। जाल अगर एक जगह टूट गया तो बीच का नेटवर्क क्या हो गया? खत्म। नेटवर्क का मतलब होता है जाल। मच्छरदानी को जाल लगा पानी में और बड़का कोई छेद है, मछली यार पार हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि वहां क्या है? लूपहोल है। ठीक उसी तरह पार्टिकल्स, अगर आप मच्छरदानी को गौर से देखोगे तो उसके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं खास डायरेक्शन में, खास तरीके से। नेटवर्क किसको बोलते हैं? 3 डायमेंशन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट स्पेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क। द अरेंजमेंट ऑफ particles in 3-dimensional space in a well-defined geometry. In a well-defined geometry is known as क्या? अब एटम्स का अरेंजमेंट अलग होता है, आयंस का अरेंजमेंट अलग होता है। कैसे अलग होता है? एटम्स जो होते हैं उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, वो केवल आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। लेकिन आयंस जो होते हैं वो एक आयन के बगल में नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? फिक्स है। उसका लैटिस होता है। क्या होता है? लैटिस। आप लोगों को लैटिस सिंथेसिस में पढ़ा है ना? और इसमें क्या होता है? लैटिस नहीं होता। इसमें आपको बॉन्ड इंथैल्पी पढ़ाए होंगे। लैटिस और बॉन्ड में क्या अंतर है? लैटिस इंथैल्पी एनी कंपाउंड के लिए फंक्शन करता है और बॉन्ड इंथैल्पी किसके लिए फंक्शन करता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए। चलिए, नेटवर्क। अब ऐसे सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स are also known as क्या? नेटवर्क कोवेलेंट सॉलिड्स को लोग और किस नाम से जानते हैं? नेटवर्क सॉलिड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आपको दो तरीके का टॉपिक इसमें पढ़ाया है। एक पढ़ाया है डायमंड और दूसरा पढ़ाया है ग्रेफाइट। क्या पढ़ाया है? डायमंड और ग्रेफाइट। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है नेटवर्क सॉलिड का? डायमंड, ग्रेफाइट, क्या है? नहीं हो सकता है। बकमिंस्टर, फुलर, और जो केवल एटम का बना हुआ है और उन एटम्स के बीच में कैसा है? कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और बताओ कुछ बायो कैटलिस्ट क्या बोला, सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन वो टॉपिक छोड़ दो। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। कैटालाइसिस में कैटालाइसिस आपको सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस भी पढ़ना है। डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, बकमिंस्टर, फुलर हो गया।
इन सारे के बीच में कैसा बॉन्ड होगा पार्टिकल्स के बीच में? कोवैलेंट। कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट। एग्जांपल देखो, पहला हम लोग शुरू करते हैं डायमंड। टेंथ क्लास का टॉपिक है ये। तो डायमंड के बीच में डायमंड का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा? टेट्राहेड्रल। यही अरेंजमेंट है ना डायमंड के पार्टिकल्स का? बॉन्ड एंगल कितना जाएगा? 109.5 डिग्री। कोई दिक्कत? क्वेश्चन बोलेगा कि डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसा? कुछ पॉइंट्स है ये डायमंड के बारे में। कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का है भाई? क्योंकि कार्बन से अपना 4 हाथ पूरा किए हुए सिंगल बॉन्डेड सिस्टम से, इसीलिए कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ, क्यों? ड्यू टू, कार्बन का हाथ खाली नहीं, ये लिखेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। 4 वहां तो इलेक्ट्रॉन है, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि किसी के साथ क्या कर पाएगा? बॉन्ड बना पाएगा या इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह तक जा पाएगा। और हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस, ये बात आप इसमें ऐड करेंगे कि नेचुरल सब्सटेंस में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट है। क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी। मेरा बायोलॉजी बहुत बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास का, ठीक है, आई एम नेक्स्ट डॉक्टर। तो उसमें हमको बार बार एक चीज कंफ्यूज करता था, हमारे शरीर का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? एनामेल। क्या है? इनामेल। शरीर का टफेस्ट है। पहले टफेस्ट बोल दिया था, डायमंड का नहीं बोलता। डायमंड हमारे शरीर का पार्ट थोड़ी है। नेचुरल में कौन है? डायमंड। डायमंड से भी कटर आते हैं जिनको हम लोग कार्बाइड कटर्स कहते हैं। मेटल के जो कार्बाइड्स होते हैं वो बहुत हार्ड होता है। कहीं देखे हो कार्बाइड कटर? नहीं। लेथ मशीन का नाम सुने हैं आप लोग? नहीं, गलती से 4 साल हमारा काम करे पड़ा कपड़ा पर, तो उसमें जानते हो कुछ काट देता है। उसमें एक छोटा सा ब्लेड आता है, इतना छोटा, उसका काम क्या किया जाता है? मान लो कि लोहा का है, ये टूट गया इसे, अब इसका पार्ट मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? लेथ मशीन पे जाएंगे, इसमें ग्रूव काटना होगा, जिसको कहते हैं ना गुना बनाना। तो गुना बनाने के लिए किसका यूज हम लोग करते हैं? उसका। और आराम से इसको लगा के छील देगा, काट देगा। क्यों? डायमंड का कटर है? नहीं, कार्बाइड का कटर है। किसका कटर? तो कार्बाइड्स आर हार्डेस्ट सब्सटेंस इवन देन किससे? डायमंड। ठीक है, तो ये डायमंड के बारे में हम लोग जाने। ग्रेफाइट के बारे में अच्छा, चौथा, शेप कैसा होगा? सॉरी, जियोमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। जियोमेट्री ऑफ पार्टिकल्स कैसा होगा? टेट्रा, बोलो। दूसरा कौन है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन पूछा है, कार्बन से पूछा है कि व्हाई डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा क्वेश्चन आता है।
इन पॉइंट्स को आप कार्बन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है ना, ये कार्बन है, these are present in large clusters. What is the meaning of cluster? गुच्छा. That is the reason they are also known as giant molecules. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? Giant molecules. Giant का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. ये गुच्छा में रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Giant molecules के नाम से जानते हैं. अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, इसका कोई एक कार्बन, जो इच्छा आपको कार्बन का वो पकड़ लो. इस कार्बन को जरा ध्यान देना बाबू. कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कोई भी कार्बन पकड़ो, इस कार्बन को पकड़ो, 1 2 3, इसको, ये तो खैर पूरा नहीं है, इसको 1 2 3, हर कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक हाथ इसका खाली है, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। अब बात करेंगे कि sp2 चार हाथ कार्बन पूरा कर रहा है, चार कार्बन चार हाथ पूरा करता नहीं, वो जो दूसरा बॉन्ड होगा ना, वो देखो, वो इसके बीच में इस तरीके से, ये इस तरीके से पार्शियल ओवरलैपिंग करता है। पार्शियल ओवरलैपिंग मतलब हेड वाइज ओवरलैपिंग नहीं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो कैसा बॉन्ड बनता है? पाई। तो पाई बॉन्ड जब बनेगा तो एक सिग्मा और एक पाई जब बनता है तो कैसा बॉन्ड, कैसा हाइब्रिडाइजेशन? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा ज्योमेट्री कैसा, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है? टेट्राहेड्रल, हेक्सागोनल। तीसरा सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड डायमंड के सॉफ्ट होने का फायदा हम लोग कहां उठाते हैं? पेंसिल में लिखने के लिए ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट से सॉफ्ट एंड स्लिपरी का हम लोग फायदा कहां उठाते हैं? पेंसिल से। वो क्योंकि सॉफ्ट होता है इसलिए पेपर में जाके क्या होता है? घिस जाता है। नहीं घिस पाता था, पत्थर से लिखते तो नहीं लिखता। क्यों? सॉफ्ट नहीं है। और स्लिपरी होने का नेचर कहां उठाते हैं फायदा इसका? ग्रेफाइट्स आर बेटर यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेशन। कैसा? ड्राई लुब्रिकेशन। कहां ड्राई लुब्रिकेशन? तो वैसे मशीन जो कि बहुत हेवी है, बहुत हेवी मशीन है, जैसे रेल का पहिया, फिर आपका हो गया हवाई जहाज का पहिया, इन पहिया में अगर नॉर्मल ग्रिड डालेंगे तो तुरंत खत्म हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी में ग्रिड डाला जाता है, टू व्हीलर में, उसका ग्रिज देखिएगा तो थोड़ा सा लचीला रहता है। ट्रैक्टर में जो ग्रिज जाएगा, चाहे ट्रक में, वो हार्ड ग्रिज होता, लगता है कि वो चला के मारने माथा फाड़ देगा, उतना हार्ड होता है। उस धीरे 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 उसका लुब्रिकेशन क्या होता जाता है? कम होते जाता है। और जो हवाई जहाज में होता है उसको लुब्रिकेंट्स में, हार्ड लुब्रिकेंट्स में ग्रेफाइट को पीस के और वो मिलाया जाता है ताकि वो लंबे समय तक क्या हो सके? फंक्शन कर सके। ठीक है। चौथा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है। और चौथा इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट कर सकता है। नहीं, अब आइए प्रॉपर्टीज इनके। कोवैलेंट सॉलिड से प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
सबसे पहला दे एग्जिस्ट इन कौन से स्टेट में? दे है या दे यूजुअली है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, ये जब भी रिएक्शन देगा तो एटॉमिक रिएक्शन देगा या कोवेलेंट रिएक्शन देगा। दे गिव कोवेलेंट रिएक्शन। अभी कैसा रिएक्शन होता है? जैसे मान लीजिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जलेगा, CO2 देगा, बॉन्डिंग कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। चौथा, दे आर soluble in covalent सॉल्वेंट। इनको अगर घोलना है तो किसमें घुलेगा? कोवेलेंट सॉल्वेंट। पांचवा, दे आर यूजुअली